नमस्ते, मैं हूं जयेश दिनानी टीम पैबली से और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप टीचेबल का उपयोग करते हुए कुछ स्टूडेंट्स को एनरोल कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो स्टूडेंट्स ऐड हो जाए एज अ सब्सक्राइबर आपके मेलरलाइट अकाउंट में, तो वो कैसे होगा। तो अगर आप भी हैं एक ऑनलाइन एजुकेटर और आप कर रहे हैं कुछ ऑनलाइन कोर्सेज की सेलिंग थ्रू टीचेबल, साथ ही साथ आप उपयोग करते हैं मेलरलाइट का भी कुछ ईमेल सेंड करने के लिए। अब आप चाहते हैं कि जब भी कोई नया स्टूडेंट एनरोल होता है आपके कोर्स के लिए तो आप उसे कर सके एज अ सब्सक्राइबर ऐड आपके मेलरलाइट अकाउंट में। अब ऐसा करने के लिए जनरली हम क्या करते हैं, हम करते हैं एक मैनुअल प्रोसेस का उपयोग, और वो कि यूं किसी स्टूडेंट के एनरोल होते ही हम उसकी डिटेल्स चेक करते हैं, देन उसे मैनुअली ऐड करते हैं एज अ सब्सक्राइबर हमारे मेलरलाइट अकाउंट में। पर ऐसा करने के लिए हमारे पास होना चाहिए बहुत सारा समय, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ एक बार किसी कस्टमर को ऐसा करेंगे। जितनी बार जितने स्टूडेंट्स एनरोल होंगे हमें उतनी ही बार इस मैनुअल प्रोसेस का उपयोग करना पड़ेगा, जिस वजह से ना जाने हमारा कितना समय बर्बाद होगा। पर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं लेकर आया हूं एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका नाम है पैबली कनेक्ट, और इसके थ्रू आप इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में कर पाएंगे डेटा ट्रांसफर, और वो भी बगैर किसी मैनुअल वर्क के, क्योंकि पैबली कनेक्ट है एक ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन का सॉफ्टवेयर। तो अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हम डेटा ट्रांसफर करेंगे इन दोनों के बीच में, और उसको करने के लिए आपको नहीं चाहिए किसी कोडिंग स्किल की जरूरत, और हमें नहीं आना चाहिए कोई प्रोग्रामिंग नॉलेज भी। तो आइए चलते देखें। तो शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउजर पर लिखिए pably.com/connect/ और फिर एंटर कर दीजिए। ऐसा करते ही ये ले आएगा हमें पैबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहां पर अगर आपने कभी साइन अप नहीं किया है तो प्लीज़ इस साइन अप बटन फ्री का उपयोग करते हुए एक फ्री में नया अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, या फिर आप पहले साइन इन कर चुके हैं तो इस पर क्लिक कीजिए। ऐसा करते ही ये ले आएगा हमें पैबली के ऑल ऐप सेक्शन पे, जहां पर हम क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ टू पैबली कनेक्ट, और ऐसा करते ही हम आ जाएंगे हमारे अकाउंट के डैशबोर्ड पे, जहां पर हम करेंगे एक वर्कफ्लो क्रिएट। इस वर्कफ्लो को हम नाम देते हैं फॉर एग्जांपल टीचेबल टू मेलरलाइट। हो गया। आप इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। देन हम क्लिक करेंगे क्रिएट पे, और ऐसा करते ही हम आ जाएंगे पैबली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो पे, जहां पर ट्रिगर विंडो कहती है जब ऐसा होता है। अब भाई क्या होता है कि जब आप किसी एप्लीकेशन के अंदर कोई डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, आपके एप्लीकेशन में डेटा आ रहा है, तो वो कहलाता है हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन। और एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब भाई क्या करो, अब जो भी डेटा आप किसी ट्रिगर एप्लीकेशन में रिसीव कर रहे हैं, आप चाहते हैं वो डेटा आ जाए आपकी किसी दूसरी एप्लीकेशन में, तो वो कहलाएगी हमारी एक्शन एप्लीकेशन। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, हमारे केस में जब भी कोई नया स्टूडेंट एनरोल हो रहा है हमारे टीचेबल में, तो हम चाहते हैं कि वो एज अ सब्सक्राइबर ऐड हो जाए हमारे मेलरलाइट अकाउंट में। तो इसलिए हमारी सबसे पहले ट्रिगर एप्लीकेशन क्या होगी, वो होगी टीचेबल। ओके। और ट्रिगर इवेंट क्या होने वाला है, न्यू एनरोलमेंट। एनरोलमेंट पे क्लिक करते ही इसने हमको यहाँ पर एक वेबबुक यूआरएल दे दिया है, तो हम इसको सिंपली कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद मैं ले चलता हूँ आपको मेरे टीचेबल अकाउंट में। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको आपके अकाउंट के डैशबोर्ड पे सेटिंग्स ऑप्शन चूज़ करना है। सेटिंग ऑप्शन को चूज़ करने के बाद आपको यहाँ दिखेगा वेबबुक्स। वेबबुक्स में आप ये जो पहला वेबबुक है पुराना है उसको आप भले हटा सकते हैं। आप करेंगे ऐड वेबबुक और इस वेबबुक को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम क्या करना है, आपको यहाँ पे न्यू एनरोलमेंट को सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करना मत भूलिएगा, नहीं तो जो आपका वेबबुक रिस्पॉन्स है वो सही से कैप्चर नहीं होगा। देन हम यहाँ पर करते हैं इसको सेव करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम मैनुअली हमारे कोर्स के लिए किसी स्टूडेंट को एनरोल करेंगे। तो मान लीजिए हम चाह रहे हैं कि हमारा जो स्टूडेंट है वो हमारा 7 डेज फ्री एरोबिक डेमो ले। ओके। सबसे पहले हमें कोर्स सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद उसमें हम करेंगे स्टूडेंट सेक्शन को सिलेक्ट, और उसके अंदर आप देख पाएंगे पहले से ही काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो एनरोल हो चुके हैं, तो हम यहाँ पर एक नया स्टूडेंट को ऐड करते हैं। तो ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे उनका नेम, उनका ईमेल, देन पासवर्ड जो कि ऑप्शनल है। तो जो चीज़ ऑप्शनल है वो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको फिल करें। और फिर हम सेलेक्ट करेंगे एनरोल दिस स्टूडेंट इनटू अ कोर्स। तो कोर्स सेलेक्ट करना मत भूलिएगा, ये बहुत ही कंपलसरी है। तो हमने ये सेलेक्ट कर दिया है कोर्स, और यहाँ पर हम कंफर्म करते हैं कि वो जो भी फ्यूचर ईमेल थे हम चाहते हैं कि हमारा जो स्टूडेंट है वो रिसीव करे उसके ईमेल पे। देन इंपोर्ट पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि इंपोर्टिंग यूज़र नाउ, और ये सक्सेसफुली यहाँ पर ऐड हो चुका है। ओके।
तो हम एक बार रिफ़्रेश करके चेक कर लेते हैं कि जो ये स्टूडेंट है ये हमारे लिस्ट में आ गया है कि अभी भी इसको टाइम है। नहीं, ये आ चुका है। यहाँ पर इनका नाम, ईमेल एड्रेस सब कुछ आ चुका है और क्या ज्वाइंट जस्ट अ फ्यू सेकंड्स अगो, वो डिटेल भी आ गई है। तो अब हम चलते हैं हमारे पब्लिक कनेक्ट पे और यहाँ जैसे आप देख सकते हैं इसने ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लिया है वेबबुक रिस्पॉन्स को। थोड़ा आगे बढ़ा के मैं आपको बता देता हूँ, ये रहे वो स्टूडेंट जयेश दिनानी करके ईमेल आईडी, तो और जो उन्होंने कोर्स लिया है वो यहाँ आ चुकी है। ठीक है, तो अब हम क्या चाहते थे, हम चाहते थे कि हमारे टीचेबल में जो भी एज अ न्यू स्टूडेंट एनरोल हो रहा है वो स्टूडेंट ऐड हो जाए कहाँ, हमारी मेलर लाइट एप्लीकेशन में। तो इस वजह से हमारी एक्शन एप्लीकेशन क्या होगी, वो होगी मेलर लाइट। फाइन, मेलर लाइट को सिलेक्ट करेंगे, एक्शन इवेंट हम क्या करेंगे, वो होगा ऐड और अपडेट, देन थोड़ा सा हम स्क्रॉल करेंगे, ऐड और अपडेट सिंगल सब्सक्राइबर। हम एक सिंगल सब्सक्राइबर यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, अब कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद अगर आपने कभी मेलर लाइट का कनेक्शन नहीं किया है आपके पब्लिक कनेक्ट से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड न्यू कनेक्शन पे करना पड़ेगा। और ऐड न्यू कनेक्शन पे आप क्लिक करने के बाद यहाँ पर डालनी पड़ेगी आपको सिंपली एक एपीआई की। अब ये आपको एपीआई की कहाँ मिलेगी, चलिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा मेरा मेलर लाइट का डैशबोर्ड। यहाँ पर जैसे मैं लाया था राइट साइड कॉर्नर पर आपको क्या मिलेगा, आपका माई प्रोफाइल की इमेज। तो इसके अंदर आप जाएंगे और आपको सिंपली क्लिक करना पड़ेगा क्या, इंटीग्रेशंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आ गया है डेवलपर एपीआई, उसको आप करेंगे यूज़ और ये जो एपीआई की है इसको आप सिंपली कॉपी करेंगे और वापस आएंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। ओके, पर जैसे कि आप जानते हैं कि मैं पहले से ही एक कनेक्शन स्टेब्लिश कर चुका हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन को सिलेक्ट करते हुए सेव करूँगा और जो भी है मेरा कनेक्शन है स्टेब्लिश हो जाएगा सक्सेसफुली। अब ये जहाँ पर है आपकी कुछ फील्ड्स आ चुकी हैं जिसमें से सब्सक्राइबर ईमेल, सब्सक्राइबर नेम और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है सब्सक्राइबर ईमेल, ये रिक्वायर्ड फील्ड है, इसके बगैर भरे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आप यहाँ पर जो आपने वेबबुक रिस्पॉन्स कैप्चर किया था आपके टीचेबल अकाउंट से, वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे और आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको यूज़र का ईमेल आईडी। ये हमने यहाँ सिलेक्ट कर लिया है। अब सब्सक्राइबर का नेम अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको ये ऐड करना ही नहीं करना, कर लेते हैं क्योंकि हमने इसको कैप्चर किया है, ये यहाँ पर आ चुका है। आगे बढ़ते हैं रीसब्सक्राइब। अब ये क्या है, जो कि कह रहा है फॉल्स की ट्रू। तो जो हम क्या कर रहे हैं, हम न्यू जो भी स्टूडेंट है या न्यू ईमेल आईडी है उसको हम एनरोल कर रहे हैं, तो कोई हम उसको रीसब्सक्राइब तो कर नहीं रहे हैं, ये पहली बार ऐड कर रहे हैं, राइट। तो इस चक्कर में कंडीशन यहाँ पे फॉल्स ही रहेगी। ओके, और ये अगर रीएक्टिव कर रहे हो सब्सक्राइब कर तो आपकी वैल्यू ट्रू होगी, जैसे ये अभी बता रहा है, फॉल्स ही रहने देंगे। और टाइप क्या है, एक्टिव। हम क्या चाहते हैं, यूज़र अब हमारा एक्टिव रहे, तो यहाँ पर हमने इसको ऐड कर दिया है। और बाकी की जो चीज़ हैं जैसे ईमेल वगैरह, तो आप जानते हैं कि हमने यहाँ पर ऐड कर चुका है इग्नोर इफ दिस फील्ड, अगर पहले आप कर चुके लीव ब्लैंक टू इग्नोर, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे एक सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, ये देखने के लिए कि हमारे मेलर लाइट के अकाउंट में ये सब्सक्राइबर ऐड होता है कि नहीं। उसके पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये सब्सक्राइबर जो है ये हमारे पहले से मेलर लाइट में है नहीं। तो उसके लिए हम चलते हैं ये सब्सक्राइबर्स पे। ओके, सब्सक्राइबर पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं टोटल लिस्ट है मेरे पास 44 सब्सक्राइबर्स की। ओके, तो यहाँ पर एक बार हम सर्च भी करके देख लेते हैं, आपके इजी हो जाएगा कि कोई जयेश करके सब्सक्राइबर है क्या। तो ये देखते हैं, एंटर करते हैं, नहीं, यहाँ पर ऐसा कोई सब्सक्राइबर प्रेजेंट नहीं है एट प्रेजेंट। ओके, तो हम वापस से थोड़ा बैक करते हैं और ये 44 सब्सक्राइबर्स है, राइट। तो अब हम आते हैं हमारे पब्लिक कनेक्ट के अकाउंट में, यहाँ पर करेंगे एक सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। तो उस पर क्लिक करते ही आप देखिएगा सेकंड्स में इसने रिस्पांस रिसीव किया है और ये बता रहा है कि जो दिनानी जयेश है ऐसा ईमेल आईडी विद द नेम जयेश दिनानी ऐड हो चुके हैं आपके मेलर लाइट के सब्सक्राइबर्स में। अच्छा, चलिए देखते हैं। तो अभी तक क्या था, ये 44 सब्सक्राइबर्स थे। अब हम इसको एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं। ओके, रिफ़्रेश करने के बाद 45 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और टॉप पे आपको मिल जाएगा ये ईमेल एड्रेस। तो ये जो सब्सक्राइबर है यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। तो एक बार मैं आपको वापस से दिखा देता हूँ कि क्या कभी जब नया सब्सक्राइबर ऐड होगा हमारे टीचेबल में तो यो यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो उसके लिए एक बार हम इसको सेव कर लेते हैं, जो भी डिटेल्स है थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देते हैं। मिनिमाइज़ करने के बाद हम वापस ऊपर आते हैं। तो अब चलते हैं कहाँ, हमारे टीचेबल अकाउंट में। टीचेबल अकाउंट में हम यहाँ पर एक बार एक नया स्टूडेंट यहाँ पर ऐड करते हैं, ठीक है। तो उन स्टूडेंट का नाम मान लीजिए है रजनी दिनानी, उनके ईमेल एड्रेस है rajni123@gmail.com, पासवर्ड एज यूजुअल ऑप्शनल छोड़ देते हैं। एनरोल दिस स्टूडेंट इनटू अ कोर्स, तो हाँ 7 डेज़ फ्री एरोबिक डेमो क्लिक कर रहे हैं ना, कंफर्म भी कर देते हैं, इंपोर्ट कर देते हैं। इंपोर्ट करते ही यहाँ पर ये कह रहा है इंपोर्टिंग यूज़र, नाउ यूज़र सक्सेसफुली एडेड, ऐड हो चुका है। रिफ़्रेश कर लेते हैं भाई, यहाँ पर पहले तो है नहीं। ओके, रिफ़्रेश किया
और वो यहाँ पर आ चुकी है। तो यहाँ तो आ गई है, क्या वो हमारे मेलर लाइट के सब्सक्राइबर पे पहुँची है कि नहीं पहुँची, ये देखना था ना। चलते हैं, हमारे मेलर लाइट पे 45 सब्सक्राइबर्स हैं, 44 थे, 45 हुए, अब होने चाहिए क्या 46। तो उसको रिफ्रेश कर लेते हैं। यस, ये आ चुकी है हमारी सब्सक्राइबर यहाँ ऑटोमेटिकली। इसका ये मतलब हुआ हमारा कनेक्शन जो है सक्सेसफुली यहाँ पर स्टैब्लिश हो गया है। अब जितनी बार हमारे टीचेबल अकाउंट में कोई स्टूडेंट एनरोल करेगा वो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा कहाँ, हमारे मेलर लाइट में एज अ सब्सक्राइबर। तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ हमें ये किया कैसे। तो उसके लिए आपको आपके पब्लिक कनेक्ट के डैशबोर्ड पे करना पड़ेगा एक वर्कफ्लो क्रिएट। उसके अंदर आप ट्रिगर एप्लीकेशन चूज करेंगे टीचेबल, ट्रिगर इवेंट एज अ न्यू एनरोलमेंट। फिर आपका वेबिक यूआरएल जो है उसको आप कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप कहाँ जाएंगे, आपके टीचेबल के अकाउंट में, और यहाँ पर आपको आपके डैशबोर्ड पे, पहले तो डैशबोर्ड पे जाना पड़ेगा, राइट। डैशबोर्ड पे लेके नहीं जा रहा है, कोई नहीं, जल्दी उसको क्रॉस कर देते हैं और सिलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ये आपको लेके आया है आपके डैशबोर्ड पे। यहाँ पर आपको क्या चूज़ करना है, आपको चूज़ करना है सेटिंग्स ऑप्शन। सेटिंग्स ऑप्शन के चूज़ करते ही आपको यहाँ पर दिख जाएगा वेबबुक्स। वेबबुक्स पे आप क्लिक करेंगे और करेंगे ऐड वेबबुक। ऐड वेबबुक को यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद जो भी आपका वेबबुक है, और यहाँ पर करेंगे न्यू एनरोलमेंट और उसको सेव करने के बाद ये यहाँ पर सेव हो चुका होगा। आप जाएंगे आपके कोर्सेज पे। अगर आप मैनुअली यहाँ पर ऐड कर रहे हैं किसी स्टूडेंट को, तो उसको ऐड करते ही यहाँ पर आपने, जैसे मैंने देखा कि वेबबुक रिस्पॉन्स कैप्चर कर लिया था, आपका रिस्पॉन्स भी कैप्चर हो जाएगा। उसको करने के बाद हम चूज़ करेंगे ट्रिगर एप्लीकेशन एज अ मेलर लाइट एंड एक्शन इवेंट ऐड और अपडेट अ सिंगल सब्सक्राइबर। ओके, देन करेंगे हम कनेक्शन एस्टेब्लिश। कनेक्शन एस्टेब्लिश कैसे करेंगे वो मैंने आपको बता दिया है। फिर हम जो भी रिक्वायर्ड फील्ड है उसको यहाँ पे मैप करेंगे, और बाकी की जो भी डिटेल्स हैं आपको करनी है उसको कर दीजिएगा। रीसब्सक्राइब नो, फॉल्स, टाइप एक्टिव यूज़र, और सारी डिटेल्स को मैप करने के बाद हम करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। और उसके करने के बाद जैसे ही रिस्पांस हमने हमारे मेलर लाइट के सब्सक्राइबर में रिसीव किया है, आप भी कर सकेंगे। मैंने हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक ऐड किया है सेम वर्कफ्लो का, तो आप उसको अपने अकाउंट में कॉपी करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं और समझ पाएंगे उसको और अच्छी तरीके से। तो था ना आसान। और ऐसे ही आसान ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन के वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर भी कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो दिए हुए लिंक को उपयोग करें और एक बार प्राइसिंग भी जरूर देखें। थैंक यू।